जैसे मैंने कहा कि आज यूथ क्यों मुझसे कने मैंने वैराग्य नहीं लिया है। मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूँ और मैं ये बोलती हूँ सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूँ। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है। पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ एक सांसारिक जीवन जीते हुए, तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए मेरा ये काम है। वरना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैराग्य लिया है या मैं कोई संत हूँ, नहीं हूँ। बहुत बड़ी पदवी है, मैं हो ही नहीं सकती कभी। तो इसीलिए शादी करेंगे, जरूर करेंगे। एक शब्द और पीछे छूट गया था जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही कर दिया था कि पैसे पर जब बात हो रही थी तो आपने गृहस्थ जीवन का एक जिक्र किया। तो जया किशोरी जी, शादी को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अच्छे विचार है, सकारात्मक विचार है, जरूर करेंगे। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज यूथ क्यों मुझसे कने मैंने वैराग्य नहीं लिया है। मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूँ और मैं ये बोलती हूँ सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूँ। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है। पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ एक सांसारिक जीवन जीते हुए, तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए मेरा ये काम है। वरना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैराग्य लिया है या मैं कोई संत हूँ, नहीं हूँ। बहुत बड़ी पदवी है, मैं हो ही नहीं सकती कभी। तो इसीलिए शादी करेंगे, जरूर करेंगे, पर अभी काफी समय है। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं जैसा मैंने कहा, कई प्रोजेक्ट्स अभी मेरे सामने हैं। मैं आप सोच भी नहीं सकते, मैं काफ़ी कुछ लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, जो श्री राम से जुड़ी बातें हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी बातें हैं, आध्यात्म से जुड़ी बातें हैं। वापस से सनातन धर्म को, उसकी शिक्षा को वापस लाने का कार्य है। तो अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है। इतनी जल्दी मुझे शादी की तरफ नहीं बढ़ना, तो समय है, पर करेंगे। क्या बात है। ये इस सवाल का, आपके इस जवाब का इंतजार बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता से था। तो भाई जया किशोरी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि शादी को लेकर बड़े अच्छे विचार हैं, करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना है। तो फिर आपके हर जवाब से मुझे एक सवाल मिल जाता है कि भगवान राम को लेकर बहुत कुछ करना है, भगवान कृष्ण को लेकर बहुत कुछ करना है। तो जया किशोरी जी, जब भगवान राम के बारे में बात होती है, हम राम नगरी में बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझे इस पर टोक सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बाल सुलभ जानकारी के आधार पर ये कह रहा हूं कि भगवान राम की जब बात होती है तो कहा जाता है वो एक मर्यादा पुरुष थे, सब कुछ आदर्श, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति। लेकिन जब कृष्ण की बात होती है तो कहा जाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल थे। वक्त की नज़ाकत को देखकर क्या सही है क्या गलत है वो करते थे, और उनकी तमाम शिक्षाओं में हमें वो देखने को मिलता है। वो अर्जुन को ये शिक्षा भी देते हैं कि इस वक्त तुम्हें अपने प्रियजनों पर, अपने जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ हथियार उठाना है तो उठाओ, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो जब हम जैसे इंसानों के सामने ये दुविधा आती है कि राम की मर्यादा को, उनके आदर्शों को हम सही मानकर चलें या कृष्ण की प्रैक्टिकलिटी को सही मानकर चलें, तो इस दुविधा का आपके पास क्या जवाब है? कोई दुविधा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने धर्म क्या है, धारण करने लायक, जो इवॉल्व होता रहे। और इसीलिए अलग अलग अवतार है कि अवतार भी इवॉल्व होते जा रहे हैं समय अनुसार। लेकिन अगर कोई कहे कि वो मर्यादित जीवन प्रेफर करता है, तो आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है कि आप उनके जीवन से सीख ले। कोई कहे कि नहीं भाई, इतना डिसिप्लिन तो हमसे नहीं होगा और हम कैसे, हमारे साथ जो गलत कर रहा है, तो आप कृष्ण की तरफ जाएं। लेकिन देखिए, कृष्ण की तरफ भी उन्होंने साथ धर्म का ही दिया है। आप जो कहते हैं ना कि तत्व को समझिए कि आपकी एक तरफ हो सकता है कि एक सोने का हार है और एक तरफ है कि सोने की कोई और वस्तु है। रूप अलग अलग है, तत्व सोना ही है। तो आप तत्व की ओर बढ़िए कि उनके रूप अलग अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है, पर तत्व धर्म ही है, उद्देश्य धर्म ही है। आपका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप वैराग्य ले रहे हैं, हर चीज यहां से जुड़ी है। आप बाहरी तौर से कैसे हैं वो आपका जीवन नहीं बताती कैसा होगा, आप अंदर से कैसे हैं वो तय करता है। मैं एक बहुत सुंदर आपको उदाहरण देती हूँ इस पर कि कहानी आती है कि ट्रेन में
एक महाराज जी जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उनके साथ बहुत सा सामान है, तो और सामने वाली सीट खाली है जी। अभी तक कोई आया नहीं है उस पर। तो किसी स्टेशन पे रुककर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामने वाली सीट पर आकर बैठता है। उसने सूट बूट पहना है, उसके पास भी काफी सामान है, वो आकर बैठ गया। वो महाराज जी को देख रहा है, तो मन में उसकी बातें हैं और व्यक्ति बोले बिना तो रह नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ वो खाए बिना रह जाए पर वो बोले बिना ना रहे। तो उसने बोल ही दिया कि महाराज जी देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो महाराज जी ने कहा वो कैसे? तो बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं बड़ा सटीक बोलते हैं, ये पहचान है ज्ञानियों की। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, महाराज जी ने उनसे कहा कि चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पियेंगे, चलिए। जाके चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे। अभी तक महाराज जी ने उस बारे में कोई बात शुरू ही नहीं की है। अब यहाँ पर ट्रेन के चलने की आवाज होती है, वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम क्या कह रहे थे ट्रेन में कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या समानता है, क्या समानता नहीं है? वो कहे अरे अब वो सब छोड़िए, ट्रेन जा रही है। महाराज जी कहते स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आएगी ट्रेन जाएगी, यही तो चलता है, तुम बात बताओ तुम क्या बोल रहे थे? अरे बोले मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही कहा था ना कि सामान मेरे पास भी है, सामान तुम्हारे पास भी। ऐसे दो तीन बातें, वो बहाना कर रहा है, ट्रेन चलने लग रही है। लास्ट में उसने हाथ झड़का और वो कहता है कि मैं समझ गया कि मेरे और आपके बीच अंतर एक ही है और वो कपड़ों का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, लेकिन आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कहानी पर।